हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के लेक्चर में हम एमपीवीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको मेथड बताऊंगा कि आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, या कौन से टॉपिक्स या कौन से जो एलिमेंट्स हैं हम उनको पहले डालना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, रहला। ये पहले तो मैं बता दूँ, यहाँ था अपना 2018 के मेंस में। तो जो रहला है, सबसे पहले तो आपको क्या है, इधर पे दो लाइन देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक इधर पे ये। ठीक है, आपको इधर पे लिखना है। हो सके तो हमें 3 पॉइंट में आंसर को लिखने की कोशिश करनी है। तो पहला पॉइंट हमें क्या लिखना चाहिए, जैसे कोई भी क्वेश्चन आया तो हमें ये लिखना है कि एग्जामिनर को नहीं पता ये क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये क्या चीज़ है। जैसे रहला, तो हमें पहला पॉइंट लिखना पड़ेगा इज़ अ बुक। ठीक है, क्योंकि एक बुक है, और हो सके तो आप लिखते साथ ही उसको अंडरलाइन करते चलें। बाद में अंडरलाइन करने के लिए ना सोचें, इतना टाइम नहीं रहता है। पहले हमने क्या लिख दिया, इज़ अ बुक इन अरेबिक लैंग्वेज। अगर आपको नहीं भी पता है कि अरेबिक लैंग्वेज में लिखी है, तो अगर आप इतना लिख दें, इज़ अ बुक। ठीक है, ऑफ ये भी लिख सकते हैं कि ये मिडीवल टाइम की है, कुछ भी, तो ये 2 पॉइंट हो सकते हैं। तो हमने पहला पॉइंट क्या लिखा, इज़ अ बुक इन अरेबिक लैंग्वेज, ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम दूसरा लिखेंगे कि आखिर ये बुक लिखी किसने है, तो हमें लिखेंगे रिटन बाय। ठीक है, तो ये लिखी किसने है, इब्न बतूता ने, इब्न बतूता। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें कि हमें पता है क्या, कि जो इब्न बतूता है ये था किसके पीरियड में, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। तो हम ये पॉइंट इधर पे ये लिख सकते हैं, रिटन बाय इब्न बतूता ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक रीन। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर हम कोशिश करें कि लिख पाएँ, या मोहम्मद बिन तुगलक की जगह पे सिर्फ MBT भी लिख दें तो भी चल सकता है। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो। अब हमें ये बताना है कि ये जो रहला है इसका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट हम इधर पे डाल देंगे, सब्जेक्ट कि आखिर जो बुक है वो किस सब्जेक्ट पे है, तो सब्जेक्ट में डाल देंगे इज़ अ ट्रैवल लॉग। ये ट्रैवल पे बेस्ड है ये जो बुक है। ठीक है, बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। तो अगर आप ये अप्रोच रखेंगे जो मैंने अभी आपको लिखा है, तो एग्जामिनर आपको तो तीन तो फिर भी देने चाहिए अगर इतना लिखा है तो, क्योंकि ये तीनों पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट हैं। लेकिन आपको ढाई से कम तो देगा ही नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मेगास्थनीज। ये क्वेश्चन जो है ना, ये आया था हमारे 2014 के मेंस में। ठीक है, तो हमें वही 3 पॉइंट वाली स्ट्रेटजी अपनानी है। आप चाहे 1 2 3 डाल लें, ठीक है, या फिर एरो खींचे। जैसे हमने एक पहले में क्या अप्रोच अपनाई, एरो खींच दिया। अब हम दूसरे अप्रोच में क्या है, 1 2 3 डाल दिया। अगर आपके पास 3 सॉलिड पॉइंट है तभी आप नंबरिंग करें, वरना आप नॉर्मल लाइन खींच के लिख दें। ठीक है, अब मैगजीन्स, अब हमें फिर समझाना एग्जामिनर को आखिर ये है क्या। तो हम आप क्या लिखेंगे, एक ये एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन है, डिप्लोमेट एंड राइटर। आप एंड की जगह ना लिख के ये सिंबल भी बना सकते हैं एंड के लिए, और अंडरलाइन तो अपन को करनी ही है। एक एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन है, डिप्लोमेट है और राइटर है। आपने इतना लिख दिया तो आपको 1 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले इधर से। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। हमें ये पता होगा कि यार मैगस्थनीज था किसके कोर्ट में, तो हम लिख देंगे इन दी कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, हमें पता है कि जो मैगस्थनीज से किसके कोर्ट में था, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो ये हो गया हमारा क्या, सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या, थर्ड पॉइंट। अगर इसने कोई बुक लिखी है या बुक किसके बारे में, तो हम क्या लिख देंगे, रोट अ बुक। ठीक है, कौन सी बुक है, तो हम लिख देंगे क्या, इंडिका। जैसे इसने इंडिका लिखी थी। अगर आपको लग रहा है कि इतने में वो 1 पॉइंट ना देगा, आधा देगा, तो हम इसमें सब ब्रैकेट लगा के सब्जेक्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे कि आखिर ये थी किसके बारे में। जो अगर इंडिका बुक है तो हम इसमें सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, ऑफ मौर्यन एम्पायर।
ठीक है, ये हो गया हमारा क्या क्वेश्चन कि आखिर हम अगर कोई भी मैगस्थनीस नहीं, अगर कोई भी और राइटर आ जाता है, कोई कोट पोएट आ जाता है, तो हमें यही अप्रोच बनानी। पहला हमें बताना है कि है कौन, ये बताना है। दूसरा कि वो किसके कोर्ट में था, जैसे हमने इसमें बताया इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और थर्ड पॉइंट, अगर उसने कोई बुक लिखी है या उसका कोई इम्पोर्टेंट काम है, हमें उसको डील करना है थर्ड पॉइंट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या मैगस्थनीज भी कंप्लीट। फिर आता है क्या, जैसे ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुछ भी आ सकता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेद में से कुछ भी आ सकता है और हमारी अप्रोच सब में सेम रहने वाली है। जैसे ऋग्वेद है, ये मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आया था हमारे 2014 में, 2014 के मेंस में आया था। अब जैसे अभी हमने क्या पहले में ये एरो बना दिया, दूसरे में हमने नंबरिंग कर दी। ठीक है, अब तीसरे में भी हम तीसरा क्या अप्रोच अपना सकते हैं, ये वाली, ये अप्रोच अपना ली, ऐसा बना दिया 3 का। ठीक है, जितना क्रिएटिव कॉपी दिखेगी ना, उतने ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं, पहले ही बता दे रहा हूँ। अब जब ऋग्वेद आया तो हम फिर एग्जामिनर को समझाने क्या ऋग्वेद है क्या, उसे नहीं पता क्या है, तो हम बताएंगे ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन दी वर्ल्ड। ठीक है, अगर आपको पता है कि ये रिसाइट किसके द्वारा किया था, तो आप बता देंगे रिसाइटेड बाय होत्री। ठीक है, इतने में एक लाइन भर जाएगी। ठीक है, ओल्डेस्ट टेक्स्ट अंडरलाइन साथ में करते चलना है। दूसरा, अगर हम बताएं कि आखिर इसमें है क्या, तो हम बता सकते हैं कंटेन्स, क्या क्या है इसमें, 1028 हिम्स है इसमें। ठीक है, और सबको पता है कि इसमें क्या है, डिवाइडेड इन 10 मंडल। ठीक है, पता है कि ये 10 मंडल में डिवाइडेड है। तो अब जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में हम 2 चीज़ें लिख सकते हैं, या तो इन मंडल्स में से किसी को एक को लिख सकते हैं कि भाई इस मंडल में ये दिया है। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं क्या 2 to 7 जो मंडल है, इस काय के बारे में लिखा है, इसमें 2 से लेकर 7 तक में गोत्र मंडल कहते हैं हम इसे, गोत्र मंडल। ठीक है, और हम जो 10th मंडल है इसको भी समझ सकते हैं कि जो 10th मंडल है इसमें क्या लिखा है, पुरुषा सुक्ता, जिसमें हमें वर्ण के बारे में पता चलता है। जो हमारे वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके बारे में हमें पता चलता है। एक तो आप थर्ड पॉइंट में ये लिख सकते हैं, या तो फिर आप थर्ड पॉइंट्स में इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, जैसे एक और पॉइंट अगर हम बनाना चाहें तो उसमें हम ये लिख सकते हैं कि इसके ब्राह्मण्स के बारे में, ठीक है, ब्राह्मणा जो है उसके बारे में लिख सकते हैं। इसके ब्राह्मणों में कौन कौन से आते हैं, पहला आता है एत्रीय, और दूसरा आता है कौशिक की। ठीक है, कौशिक की, ये 2 ब्राह्मण है। ठीक है, ऋग्वेद की। आप चाहे इसको लिखो या इसको लिखो, जो भी याद आ जाए उसको लिखोगे, आपके 3 नंबर वो देगा ही देगा, 3 नहीं तो 2.5 तो कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, और पूरा खेल मैं बता दे रहा हूँ 3 नंबर वाले ही हैं। अगर आपको 3 नंबर वाले अच्छे से नहीं आएंगे तो आपका पूरा पेपर खराब होने वाला है। ठीक है, ऋग्वेद नहीं, अगर दूसरा वेद भी आएगा तो हमें उसमें सेम यही अप्रोच लिखनी है कि आखिर उस किसने रिसाइट किया है उसको, क्या चीज़ें हैं उसमें, कितने मंडल हैं, या फिर उसके ब्राह्मण के बारे में। उपनिषद के बारे में भी लिख सकते हैं कि इसमें इस उपनिषद के, ये उपनिषद इसका है। ठीक है, फिर आती है बैटल। ठीक है, जैसे कोई भी बैटल है, इसमें भी जैसे हम नंबरिंग से कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको 3 है तो कोई भी अगर बैटल आए तो यही अप्रोच करनी है अपन को। कौन सी मैं बता रहा हूँ जैसे बैटल ऑफ कलिंग आया। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि यार किस पीरियड में हुआ है, इसकी डेट क्या है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, डेट है इसकी 261 BC। ठीक है, अगर डेट याद नहीं आ रही है तो आप लिख सकते हो ड्यूरिंग दिस BC, या 3rd century BC भी लिख सकते थे इसमें। ठीक है, अगर आपको परफेक्ट डेट याद नहीं आ रही है, बाकी अगर याद है तो वैसे याद ही होगी, 261 BC आपने लिख दिया। अगर आपको इतना याद है कि 9th ईयर ऑफ कॉरोनेशन ऑफ अशोका का जो 9th ईयर था कॉरोनेशन का, उस टाइम पे ही हुआ था। ठीक है, दूसरा हमें क्या लिखना है, किस किस के बीच में हुआ था, तो फॉट बिटवीन लिख सकते हो या नॉर्मल बिटवीन भी लिख सकते हो। जैसे फॉट बिटवीन
ठीक, किस किस के बीच में हुआ था ये हमें लिखना है। तो ये हुआ था अशोका वर्सेस लिख दो, या अशोका एंड भी लिख सकते हो इसकी जगह। अशोका और किसके बीच में हुआ, देखो स्टेट ऑफ कलिंग के बीच में तो हुआ ही हुआ है। अगर आपको इसके नाम और याद है ना तो वो फिर और बढ़िया। अनंत, जो राजा था कलिंग का, वो क्या नाम था, अनंत पद्मनाभ। अगर ये याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो पद्मनाभ है ना, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, स्टेट ऑफ कलिंग। ठीक है, अगर ये भी लिख दोगे तो भी अपना काम बन जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या है, इसका रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या लिखेंगे इसमें, अशोका बिकेम विक्टोरियस। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं लिखना। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई वो क्या हुई इसके रिजल्ट में, वो हुई कि जो अशोका है ना, अशोका अबैंडन दी पॉलिसी ऑफ फिजिकल कॉन्क्वेस्ट। तो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट की जो पॉलिसी थी ना, वो उसने अबैंडन कर दी, मतलब कि छोड़ दी कि भाई अब मार धार में कुछ नहीं रखा है, अब अपन करेंगे शांति। ठीक है, अपन रहेंगे अब पीसफुल, शांति में रहेंगे, बढ़िया राज करेंगे। अगर आपको ये पॉइंट नहीं लिखना है और अच्छा पॉइंट लिखना है तो इसकी जगह पे एक पॉइंट आप क्या डाल सकते हो कि जो भैरी घोष है, भैरी घोष टर्न इनटू धम्म घोष। ठीक है, अगर ये पॉइंट लिख दिया तो भाई साहब एग्जामिनर जो चेक कर रहा है वो तो और गदगद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई बैटल आएगी तो हमें यही देखना है पहले तो कहाँ हुई, मतलब कब हुई। अगर लोकेशन याद है तो ये तो पता ही है कि ये उड़ीसा में हुई है, उड़ीसा वाले रीजन में। ठीक है, लोकेशन डेट डालनी है, दूसरा किस किस के बीच में हुई ये डालना है, तीसरा उसका रिजल्ट क्या रहा। अशोका विक्टोरिया से ये तो पता ही है, लेकिन कुछ अगर और इम्पोर्टेंट हुआ है तो हम ये डाल सकते हैं, इसमें आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तीसरा है विशाखा दत्त। चलिए अब इसको देखते हैं। इसमें फिर वही अप्रोच नॉर्मल कैसे भी लिखना है, जैसे अपन अब और नए कुछ ट्राई करते हैं, जैसे ये इसमें भी आप क्या है 3 पॉइंट ऐसे बना सकते हो। ठीक है, जो विशाखा दत्त है ये आया था हमारी कब, 2017 के अंदर, और जो बैटल ऑफ कलिंग है ना ये भी 2017 में आया था। ठीक है, 2017 के मेंस में। अब ये जो विशाखा दत्त है ना, इसको देखते हैं, फिर हमें वही एग्जामिनर को बताने कि भाई ये है कौन। उसे नहीं पता कौन है, तुम्हें पता है कौन है। ठीक है, तुम्हें क्या समझाना पड़ेगा ये है कौन, तो was a poet and playwright। ठीक है, ये हमने लिख दिया, एक पोएट और एक प्ले राइट है। ठीक है, था मतलब है नहीं है। और ग्रामर का भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई फ्यूचर है तो फ्यूचर ही लिखना, नहीं तो प्रेजेंट में लगा दो। ठीक है, फिर क्या है सेकंड पॉइंट में हमें क्या लिखना है कि किसके कोर्ट में था, तो हम लिख देंगे इन दी कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। फिर तीसरा, इसने कोई बुक लिखी है तो हम लिख देंगे रोट बुक, या सिर्फ रोट ना लिख के सिर्फ इसमें अगर इतना लिख दें बुक्स भी लिख सकते हो, अगर एक से ज़्यादा बुक लिखी हैं। बुक्स कौन कौन सी लिखी हैं, पहली तो है मुद्रा राक्षस, और दूसरी लिखी थी देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, और मान लो जैसे आपको देवी चंद्रगुप्तम याद नहीं आती है तो आप मुद्रा राक्षस लिखें और इसके ब्रैकेट में क्या लिख दें, इसका सब्जेक्ट क्या कह रहे किसके बारे में थी। ये क्या सोशियो पॉलिटिकल बारे में किसकी थी, मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, ऐसे देवी चंद्रगुप्त में याद नहीं आती है तो आप मुद्रा राक्षस में उसका सब्जेक्ट लिख दें, और आती है तो फिर दोनों लिख दें। ठीक है, इतनी जगह नहीं रहेगी, बाकी जितना है इतना अपन लिख सकते हैं थोड़ा कंसाइज करके। तो ये टोटल हमारे कितने 5 क्वेश्चन हो गए हैं।
ये हो गया अपना कौन सा, ये पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, हो गया चौथा, और ये हो गया पांचवा। तो मैं ऐसे ही 5-5 क्वेश्चन के मैं लेक्चर्स डालूंगा। ज़्यादा क्वेश्चन करूंगा तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और बाकी अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड या आपके कोई भी क्वेश्चन रहते हैं, मैं उनको अगले लेक्चर में उनको भी करा सकता हूँ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको उधर पे क्लियर कर दूंगा। और हो सकता है अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं अगले वीडियो में उसको सुधारूंगा और मैं और अच्छा क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।